हम अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहेंगे, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? क्या बात है। ये मामला गरमाया कब से है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है, और बीजेपी सत्ता में आई है 2014 में। इससे पहले आप बताइए, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, क्या हिंदू खतरे में नहीं था? जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से हिंदू खतरे में है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं RNN सच आप तक। मैं अंकित शेखावत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अभिमन्यु आर्य जी। कुछ गहन मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जानते होंगे, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से एक चर्चा का विषय बन गया है। एक चर्चा खुले मंच से आप सुने भी होंगे। एक चर्चा बन गया है कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम लोग डिबेट करने वाले हैं। पहले अभिमन्यु आर्य जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। जय श्री राम। और RNN के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। देखिए, जैसे आप जानते होंगे, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से एक सवाल हर किसी को सुनने को मिल रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, आपको पता होगा कि दुनिया में लगभग 250 प्लस देश है। ठीक है, मुझे एक्यूरेट मालूम नहीं है। ठीक है, तो 250 देश मालूम है, लेकिन उसमें 100 से ज़्यादा है ईसाई राष्ट्र है, और 56 प्लस मुस्लिम राष्ट्र है। और मुसलमान लोगों का जन्म मतलब मुस्लिम धर्म का जन्म आज से 1300 वर्ष पहले हुआ। उन मुद्दों पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो है ना, हिंदू यानी कि सनातन धर्म का जन्म आज से लाखों वर्ष पहले हुआ है। लेकिन दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक भी सनातन धर्म को मानने वाले राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर धर्मशाला बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ हिंदू के लिए नहीं। जबकि यह जब 1947 में जब देश बंटवारा हो रहा था, तो देश का बंटवारा ही यही मुद्दा पे हुआ था कि मुसलमान जो है पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। तो लेकिन गांधी जी तो बोले थे, गांधी जी जब बंटवारा हो रहा था तो गांधी जी तो बोले थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस में हम सब भाई भाई। ये नहीं बोले थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहेगा। ऐसा बात नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जाइए असम जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए, केरल जाइए, वहाँ पर आप जहाँ पर जो है ना, जहाँ पर हिंदू रहता है ना, एक मतलब हिंदू 100 है। ठीक है, 100 जनसंख्या में है, और मुसलमान 1 है। वहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक भाई बन के रहेगा। ठीक है ना। जहाँ पर मुसलमान 100 है ना, वहाँ पर हिंदू का क्या हाल होता है जाकर देखिए। वहाँ हिंदू चारा बनता है। जहाँ पर हिंदू 100 है, मुसलमान 1 है, वहाँ भाई बन के रहता है। इसी तरह भाईचारा निभाता है। आपको पता होना चाहिए 1990 ईस्वी में कश्मीर में, जहाँ पर वहाँ पर मुसलमान की जनसंख्या जब जनसंख्या बढ़ी, तो वहाँ से मस्जिद से ऐलान किया गया कि सभी हिंदू जो है ना, यहाँ से कश्मीर छोड़कर चला जाए। और क्या, इतना ही नहीं, अपने बहन और बेटी को यहीं छोड़कर जाओ, और नहीं तो मुस्लिम धर्म अपनाओ, या नहीं तो यहाँ से निकलकर चले जाओ। ठीक है ना। यही मुद्दा है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या में हो जाता है, वहाँ पर हिंदू का कुछ भी नहीं चलता, और हिंदू को वहाँ से भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है। चलिए ठीक है। देखिए, ये मामला गरमाया कब से है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है, और बीजेपी सत्ता में आई है 2014 में। इससे पहले आप बताइए, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, क्या हिंदू खतरे में नहीं था? जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से हिंदू खतरे में है। ऐसा बात नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। आपको पता होना चाहिए, भारत आज़ाद हुआ उस समय 85% लगभग क्या था, हिंदू था। लेकिन अभी कितना है? आप जाके डाटा निकाल के देखिए और नेट पर सर्च करके देखिए, अभी 70% ही सिर्फ हिंदू बचा है भारत में। ठीक है। वहीं पाकिस्तान में लगभग 8-9% हिंदू था। ठीक है ना। अभी 0.3% के लगभग पाकिस्तान में बचा है। तो वहाँ का भाईचारा कहाँ चला गया? हिंदुस्तान में कैसे मुसलमान 30% हो गए, 30% प्लस होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर उसका बहुल जनसंख्या बढ़ेगा ना, वो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा ही। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब से मुसलमान आक्रमण किया ना, अरब वाले आक्रमण किए हमारे देश पर 1000 ईस्वी में लगभग जब आक्रमण किए, तो
धीरे धीरे काट करके, जैसे अफगानिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र, वो पहले हिंदू राष्ट्र था। हाँ हाँ, पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र, इंडिया से ही कट के डिवाइड, बांग्लादेश बना मुस्लिम राष्ट्र। तो जब जब बहुल जनसंख्या बढ़ता है तो वो अपने अलग देश का मांग करने लगता है, या नहीं तो उसी देश में अगर रहेगा ना तो उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा, वो शरिया कानून लागू करेगा। तब आपका कोई चारा नहीं चलेगा, कोई भाईचारा काम नहीं करेगा वहाँ। आपको एक जो है ना हिंद महासागर के अंदर वहाँ पर जो है ना एक तो बना के रहना पड़ेगा, घर बना के रहना पड़ेगा हिंद महासागर के अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना के अपने सत्ते को बरकरार रखना चाहती है? यानी जब से 2014 में आई तब से वो हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम का ये दिखा के कि वो अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहती है? देखिए, हम बीजेपी का एजेंट नहीं है और बीजेपी की तरफ से हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात है कि जब से बीजेपी आई है सत्ता में, तब से जो है हिंदू को थोड़ा क्या हुआ है कि मतलब उत्साह हुआ है, हिंदू लोगों के मन में उत्साह हुआ है कि दुनिया में कम से कम एक राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, आपको पता होना चाहिए जब 1000 ईस्वी में भारत हिंदू राष्ट्र था ना, उस समय दुनिया का इकोनॉमी अगर 100% माने दुनिया के टोटल इकोनॉमी को, तो उसका 25% इकोनॉमी सिर्फ भारत में था। उसके बाद मुगल आए, अरब आए, मुगल आए, सबको लूटते लूटते तब पर भी सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। उसके बाद अंग्रेज जो बचा था वो लूट कर ले गए। तो अगर हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू परंपरा अगर फिर से अगर भारत में लागू होता है तो फिर से वही जो है ना हमारा इकोनॉमी लौट करके आएगा और मतलब वही फिर से समृद्धि, फिर से सोने की चिड़िया बनेगी भारत। यह अच्छा, बीजेपी देखिए अभी 10 साल हो गई है, लगभग 10 साल होने को है वो सत्ता में है, और आप जीडीपी देख लीजिए, इंडिया का जीडीपी कहाँ जा रहा है। आप तो बोल रहे हैं सोने की चिड़िया बन जाएगी हमारी भारत। जीडीपी हमारा देख लीजिए, और हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल, पहले यहाँ का 10 रुपया और वहाँ का 20 रुपया ये होता था, लेकिन अभी आप देखिए वो यहाँ का इंडिया का 10, वहाँ का 15 ये हो गया है। हमारा उस समय डॉलर जो है अभी 80 रुपया हो गया है। अब बताइए अब किस तरह से ये कंट्रोल होगा? महंगाई भी चरम सीमा पे है, आप तो बोल रहे हैं सोने की चिड़िया बनेगी, तो आखिर ये संभव कैसे हो? देखिए ये बात है, जैसे कि ये पेंडेमिक आया ना, तो पूरे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था चल रहा है, ठीक है ना। सही बात है। एक बात बीजेपी का हम बोलना चाहेंगे, जब से 2014 में आई थी, 2014 में जब उसकी सरकार आई तो 2019 तक मतलब ग्रोथ रेट जो था भारत का, ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा था। जब से ये पेंडेमिक आया तो पूरे दुनिया सहित भारत का भी जो है ना ये अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। फिर से लौटेगा ये, मतलब ये सरकार जो है वो सरकार करेगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का, हम सभी हिंदू भाई का तो एक मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो कि सभी सनातन को मानने वाले के लिए एक राष्ट्र रहेगा जहाँ पर कि वो अपने चैन से जी पाएगा। अभी आप देखेंगे कोई अगर कहीं पर बाजा, अगर साउंड बजा के जाए, अगर राम वाला भजन बजा के जाए ना, मुस्लिम बहुल इलाका में से हाँ, कोई अगर भजन बजा के जाएगा ना, उसको कहता है बंद करके जाओ यहाँ से, जहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है। अगर ये समझिए कि अगर वो इस तरह से, जैसे अभी 30% हो गया है, वो अगर जिस दिन 50% हो गया, तो आपको पता होना चाहिए मतलब ये जो कुछ सेक्युलर हमारे नेता सब हैं, सेक्युलर, वो वोट बैंक के राजनीति के लिए मुस्लिम का कुछ भी करता है तो उसका पक्ष ले लेता है। जिस दिन वो 50% हुआ ना, कोई हिंदू कितनों उसका जो है ना मतलब पक्ष ले ले, उसको वोट नहीं देने वाला है। वो सिर्फ अपने मतलब मुस्लिम भाई को वोट देगा। तो फिर तो सरकार की भी गलती है ना। जैसे आप बोले कि जनसंख्या आज़ादी के समय कुछ और था, अभी 30% जनसंख्या हो गया है, तो फिर सरकार की भी इसमें गलती है ना। जनसंख्या नियंत्रण का जो वो कानून लाई है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून मुस्लिम पे लागू नहीं होता, यहाँ सरकार का फॉल्ट है, उस पर भी लागू होना चाहिए। हम दो, हमारे दो, ये तो कांग्रेस के समय में ही किया गया है ना। तो सिर्फ ये जो मतलब ये कहता है फैमिली का मतलब नियंत्रण वाला, ये अगर जैसे कि 2 विवाह 4 विवाह कर सकता है, 4 निकाह मुस्लिम भाई कर सकता है, लेकिन हिंदू लोगों को विवाह मतलब 1 से
एक या दो से ज़्यादा वेद नहीं है, इस पर हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए मतलब, लेकिन मुसलमान लोग 4 विवाह कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि एक मतलब उसके पत्नी से अगर 5 बच्चे हैं, उससे अगर और नहीं हो पा रहा है तो और 2 गो कर लेते हैं, ठीक है, कम से कम 15 प्लस पर वो पूरा करते हैं, और इस तरह से मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है। हाँ, और इस तरह से तो यही कारण है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनसंख्या जो इतना बढ़ा है, जनसंख्या जो बढ़ा है, यही सबसे विशेष कारण है कि अभी जो है बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है। जनसंख्या, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के 100 देश के बराबर सिर्फ भारत का जनसंख्या है। अब बताइए कि जहाँ पर कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 7वां है पूरे दुनिया में, 7वां सबसे बड़ा देश है, वहीं जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। चीन को छोड़ करके एक साल में लगभग ऐसा भी सामने आया कि आने वाले अगले 2 से 3 साल में ये चीन को भी चीन को भी पीछा छोड़ देगा और नंबर 1 पे जनसंख्या में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या सबसे बड़ी मुद्दा है। जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये बेरोजगारी कंट्रोल नहीं होगा। तो बेरोजगारी, ये सरकार कुछ नियम लागू करे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम तो बीजेपी की तरफ से आए नहीं हैं जो हम विशेष बात बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अच्छा बताइए, अभी जो सत्ताधीन सरकार है हर जगह का नाम बदल देती है। जैसे आप यूपी में देखेंगे जंक्शन का नाम बदला गया, चौक चौराहे का नाम बदला गया, और सरकारी स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी बदलाव कर रही है। अच्छा आप ये बताइए कि ये कहाँ तक तर्कसंगत है? अच्छा देखिए कि जैसे कि मतलब हमको सिखाया गया कि अकबर महान है। अच्छा बताइए, जो तो हम लोग भी पढ़े हैं सरकारी अकबर में, तो अकबर महान, ये सब सेक्युलर लोग जो शिक्षा मंत्री बने ना, ये सब उसी का किया हुआ है। कैसे अकबर महान कैसे हो गया? ये जो और सभी मुगल सम्राट जो है वो कैसे महान हो गया? जो कि हिंदू को देखना नहीं चाहता था, दीवार में चिनवा देता था, उसको महान बना दिया। सिकंदर को महान बना दिया, जबकि पूरे दुनिया से जीत करके आया, जहां से भी जीत करके आया, लेकिन वो हिंदुस्तान मतलब वो जो है ना सिंधु नदी को वह पार भी नहीं कर पाया। तो सिकंदर यहाँ से हार के गया। तो फिर सिकंदर जो जीता वह सिकंदर कैसे हो गया भाई? जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराया, तो जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य ना होना चाहिए। लेकिन यही सब जो कुरीति है, ये इतिहास को बदलना जरूरी है। अब जैसे अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, कुछ ये मुगल और अरब लोग आए, उसका नाम बदल के रख दिया। तो उसी को लेकर हम ढोते रहे सब दिन। हम अपने बच्चे को यही सिखाएंगे ये फैजाबाद है, हैं? बताइए, इलाहाबाद वो प्रयागराज है, इलाहाबाद रख दिया। तो कैसे उसको हम पूरे दिल्ली में उसी का नाम चलता है। बताइए, हमारे लिए महाराणा प्रताप महान नहीं है, चंद्रगुप्त महान नहीं है, चाणक्य महान नहीं है, उसके नाम पर ना होना चाहिए देश के स्थान का नाम। तो आपका ये कहना है कि जो प्राचीन नाम है उनको बदलकर मुगल सम्राट या मुगल शासक जो है उसको बदल दिए थे। अब जब भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, आपका यही कहना जी? हाँ, तो इसलिए जो है हम प्राचीन परंपरा को अपना रही है भारत। हाँ, प्राचीन परंपरा को अपनाएंगे, और जो हमारा प्राचीन नाम है उसको हम अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाएंगे कि नहीं? नहीं तो देखिए, गुलामी का अर्थ क्या होता है? सिर्फ हमको रस्सी में बांध कर रखेगा तब वही गुलामी हुआ। हम दूसरे के संस्कृति को जो जब अपना लेते हैं ना, तो वही हुआ गुलामी। अगर यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनता है, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम अगर बहुत जनसंख्या में होता है, तो यहाँ पर शरिया कानून लागू होगा, ठीक है? तब आप ये भजन नहीं कर पाएंगे, तब अल्लाह अकबर ऐसे करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना? तो हम इस डिबेट के अंतिम पड़ाव पे पहुँच चुके हैं, और अभिमन्यु जी यहाँ पर जो अपने मंतव्य, अपने बातों को रखे, वो आप लोग बताइए क्या सही था, क्या गलत था। इसी तरह से हम और डिबेट लाते रहेंगे। अभिमन्यु जी, आप अपने हिंदू भाइयों को अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहेंगे, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? क्या बात। हम इस डिबेट का अंत यहीं पे करते हैं। देखते रहिए RNN सच आप तक। मैं अंकित शेखावत, हमारे साथ अभिमन्यु आर। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।